Hey guys, welcome back in my channel and today I'm going to show you how can you resolve a blank WordPress admin panel issue. So कभी कभी क्या होता है कि आपका जो WordPress का एडमिन पेज होता है, जो लॉगिन पेज होता है, वो आपको टोटली ब्लैंक शो होता है। तो क्या रीजंस हैं कि वो ब्लैंक शो हो रहा है और कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। सो एज यू कैन सी दिस इज़ माई वेबसाइट और अब हम इसका जो है एडमिन पेज को लॉगिन करेंगे। लेकिन ये जो हमारा एडमिन पेज है वो अभी आपको बिल्कुल ब्लैंक शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे। इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम ओपन करेंगे अपना सी पैनल। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो अब हम जाएंगे फाइल मैनेजर में और फाइल मैनेजर में आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में जहाँ पे आपका डेटा है आपको वो फोल्डर ओपन करना है एंड देन आप जाएंगे वीपी कंटेंट वाले फोल्डर में। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्लगइन्स वाला फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे सारी प्लगइन लिस्टेड होंगी। तो आपको 1 बाय 1 प्लगइन को रीनेम करना है। रीनेम इसलिए करना है ताकि जो प्लगइन है वो एडमिन पैनल में यानी कि डैशबोर्ड में डीएक्टिवेट हो जाएं और अगर प्लगइन का कोई इश्यू होगा तो इनको रीनेम करते ही जो WP एडमिन यानी कि जो लॉगिन पेज है वो आपका विजिबल हो जाएगा। तो चलिए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं और ये स्टिल अभी भी ब्लैंक शो हो रहा है। इट मीन्स कि प्लगइन का कोई भी इशू नहीं है, प्लगइन का कोई भी फंक्शन एडमिन पैनल को ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो सेकंड हम थीम वाले फोल्डर में जाएंगे और रीनेम करेंगे थीम को। तो यहाँ पे मैंने थीम को रीनेम कर दिया है एंड अब हम अगेन WP एडमिन पैनल को ओपन करेंगे। तो अभी हमारा जो एडमिन पैनल है वो विजिबल हो रहा है यानी कि लॉगिन पेज विजिबल हो रहा है। तो हम इसको लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू इसको लॉगिन करेंगे और यहाँ पे हमारा एडमिन पेज लॉगिन हो गया है। लेकिन लॉगिन के जस्ट बाद ही हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने थीम को रीनेम किया था उसको हमें उसके एक्चुअल नेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारी थीम है वो एडमिन पैनल में डीएक्टिवेट हो जाएगी और हमारा जो फ्रंट एंड का डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो हमने जो है थीम को उसके एक्चुअल नेम में कन्वर्ट कर दिया है और अब हम साइट को एक बार व्यू करेंगे एंड देन इसको लॉग आउट कर देंगे। एंड अगेन हम क्या करेंगे कि इसका जो WP एडमिन पैनल है इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे। बट इसमें इशू क्या है कि जब हम इसको दोबारा लॉगिन कर रहे हैं, दोबारा पेज को व्यू कर रहे हैं, तो ये फिर से हमारा क्या ब्लैंक शो हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि आपका जो सेकंड टाइम जब आप उसको व्यू करते हो, लॉगिन पेज को व्यू करते हो, तो वो आपका ब्लैंक हो जाता है। यहाँ पे सोल्यूशन तो आपको मिल गया है बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि आपको हर बार सी पैनल में जाके अपने थीम फोल्डर में जाके थीम को रीनेम करना पड़ेगा एंड देन आपको एडमिन पेज जो है वो लॉगिन पेज जो है वो विजिबल होगा, जो कि इसका राइट सोल्यूशन नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें अगेन सी पैनल में जाके थीम फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा function.php करके एक फ़ाइल मिलेगी, इसको आपको चेक करना है। मैंने यहाँ पे function.php फाइल ओपन की है। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो बॉटम में यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं। तो ये स्पेस जो है वो आपको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के बाद आपको फ़ाइल को सेव करना है। तो सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो WP एडमिन पैनल है इसको हम ओपन करेंगे। तो अगेन हमारा यहाँ पे जो WP एडमिन पैनल है, लॉगिन पेज है, वो विजिबल हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और साइट को व्यू करने के बाद हम इसको लॉग आउट कर देंगे। देन हम अगेन WP एडमिन पैनल को लॉगिन करेंगे, मतलब लॉगिन पेज को व्यू करेंगे और इस बार जो है ये पेज हमारा डिसेबल नहीं हुआ है, ब्लैंक नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो आपका जो इशू था, जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हो गया है। तो ये इशू था हमारी ब्लैंक स्पेस का। तो कभी कभी जो है ब्लैंक स्पेस की वजह से भी ऐसा इशू आता है। तो आपको इसका सोल्यूशन मिल गया है। अभी आप जब भी एडमिन पैनल को लॉगिन करोगे तो आपका पेज जो है वो विजिबल रहेगा। सो मेक श्योर कि आपका जो function.php का फाइल है उसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस ना हो। सो अभी आपको कम्प्लीटली सोल्यूशन मिल गया है, इसका परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है। सो थैंक यू गाइज, होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. Keep watching and I'll be back with some more interesting topic. Till then, bye bye.